आज हम आपको बता रहे हैं कि गणपति की कृपा से न सिर्फ आपके सारे विघ्न दूर हो सकते हैं, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में आने वाली हर चुनौती से आप पार पा सकते हैं। ये भी माना जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि वास्तु दोष दूर करने का भी सबसे उत्तम प्रयोग है श्री गणेश की साधना। गणपति की कृपा से दूर होगा घर का वास्तु दोष, आपके घर में होगा खुशियों का प्रवेश, राहु केतु की बाधा का होगा निदान, मंगल मूर्ति की उपासना दिलाएगी विजय श्री का वरदान। संसार की शक्ति है गौरी शंकर, जिनके पास सभी संकटों का समाधान है और सभी गणों के अधिपति गणपति को माना गया है, जिनकी कृपा से हर क्षेत्र में विजय मिलना तय है। कहते हैं कि जिस भक्त पर श्री गणेश की कृपा हो जाए वो संसार की हर परेशानी और बाधा से मुक्त हो जाता है। कहते हैं भगवान गणेश जी के जन्म के समय भी वैसी ही घटना हुई थी जैसी राहु केतु के जन्म के समय हुई थी। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार गणेश जी की पूजा से राहु केतु की सारी समस्याएं हल की जा सकती हैं। विशेष तौर से केतु ग्रह के नियंत्रक भगवान गणेश ही माने जाते हैं। केतु की शांति में भगवान गणपति की उपासना बहुत ही फलदायी होती है। भगवान गणपति का जो एक मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः या गणेश गायत्री का आप 32,000 जप करने के बाद गणपति की कृपा से जो केतु का दुष्प्रभाव आता है कुंडली में उसको दूर कर सकते हैं। और 12 जो दुर्वा होती है उसको लेके 12 दुर्वाओं की 12 गांठ बना करके भगवान गणपति के मंदिर में अगर हम अर्पित करते हैं रविवार के दिन तो उससे भी जो ग्रह जनित जो समस्या होती है वो दूर होती है। अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो केतु के सारे संकट समाप्त हो सकते हैं। और कैसे करें श्री गणेश की पूजा जिससे केतु होगा शांत और आपको मिलेगा जीत का वरदान। जिन लोगों के जीवन में केतु के कारण शिक्षा ग्रहण में समस्या आती है, क्योंकि केतु कुल की उन्नति करता है लेकिन केतु आदमी के दिमाग को स्थिर नहीं रहने देता है, तो जो गणपति का भगवान नारद जी ने स्तोत्र किया है संकट नाशन गणपति स्तोत्र, जो पढ़ने वाला व्यक्ति या किसी जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति चाहता हम जीवन में आगे बढ़ें तो 12 बार उसको अपने लाल कलम से 12 कागज पर लिख करके और कुछ मोदक दक्षिणा रख करके अष्टेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। 8 ब्राह्मणों को दान करने से जीवन के मार्ग में आ रही सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। घर के पूजा स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखें। नित्य प्रातः उनके सामने घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। जहां तक संभव हो आचरण और व्यवहार में शुद्धता रखें। कलयुग में श्री गणेश की उपासना शीघ्र और निश्चित ही फलदायी है। जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका अंत गणपति की कृपा से न हो। श्री गणेश की कृपा से आप वास्तु दोष से कैसे छुटकारा पाएं तो गौर से देखिए। वास्तु दोष को दूर करने के लिए भगवान गणपति का हर महीने में 1000 दूर्वा लेकर के गणपति सहस्त्र नामावली से सहस्त्रार्चन करें और धान का लावा भी साथ में रख लें और उसके बाद वो धान का लावा और हरी दूर्वा गौ माता को अर्पित कर दें और उसमें जो कुछ दूर्वा निकाल करके अपने घर में व्यापार स्थल में अपनी जेब में रखें। कुछ दिन में चमत्कार देखेंगे कि आपके घर का जो वास्तु दोष है अपने आप समाप्त हो जाएगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। बच्चों के पढ़ने की मेज पर या बच्चों के कमरे में पीले या हल्के रंग की गणेश जी की मूर्ति रखें। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियों का संग्रह न करें। एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखें। शयन कक्ष में भगवान की प्रतिमा बिल्कुल न रखें।
और गणेश जी की तो बिल्कुल नहीं। घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ ही गणेश प्रतिमा लगाएं, बाहर की तरफ कभी नहीं। पूजा के स्थान पर पीले रंग की गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। रोज प्रातः पूजा में गणेश जी को दूब अर्पित करें। तो फिर तय मानिए, बापा की आराधना और किए गए उपाय आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकते हैं। तो गणपति की विशेष आराधना करके उनसे पा लीजिए मनचाहा आशीर्वाद और बना लीजिए अपनी जिंदगी को संपन्न।